हम इस वक्त रामपुर की तहसील स्वार के अंदर, और स्वार में नगर पंचायत है नरपत नगर दूधावाला, और हम इस वक्त खड़े हैं फैजान के घर पर। ये वही फैजान का घर है जो गुजरात के नवसारी में गिरफ्तार किया है एटीएस ने। उसको गिरफ्तार करके उसको ले गए हैं और उसके परिवार से हम यहाँ मिलने आए हैं। यहाँ परिवार, उसका घर है यहाँ पर फैजान का, और फैजान के घर पर हम यहाँ इस वक्त आए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उसके घर को पूरे तरीके से दिखाएं कि ये घर उसका है फैजान का, जो नवसारी में एटीएस ने गिरफ्तार किया, गुजरात एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। हम उसके परिवार से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि उसका घर देखिए ये है कि उसका मकान जो है वो ये बन रहा है, यहाँ पे काम चल रहा था, और उसकी फैमिली जो है वो अंदर बैठी है। और फैमिली से हम बात करें पूरी कि उनका क्या इस मामले पे कहना है। जो फैजान है वहाँ दर्जी का काम करता था, कब से था, और जिस एटीएस ने गिरफ्तार किया तो उनके पास क्या क्या अभी तक सूचनाएं आई हैं, और क्या इन परिस्थितियों में उनका घर वालों का क्या कहना है। मेरे साथ उनके पिता मौजूद हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? शकील। जी नाम? शकील नाम। शकील भाई, क्या हुआ ये? जी साहब, मुझे तो पता नहीं, बच्चा बाहर काम करने भेज दिया था मुझे थोड़ी उम्र में। मजदूर आदमी हूँ एक, मैं थोड़ा मेरा हाथ बटा देगा जरा, जल्दी भेज दो काम करने। तो कहाँ भेजा था काम करने आप? वहीं भेजा था नुसारी। गुजरात? हाँ, नुसारी गुजरात में लगती है। कितने साल हो गए थे गुजरात में? ऐसा काम करते हुए तो 7 और 8 साल बीच में हो गया काम करते। क्या काम? दर्जिया ये कपकोट सीने को। मेरा पड़ोसी है ना, मैंने पड़ोस के नाते भेज दिया। छोटी उम्र में भाई समझता है मुझे, वो अपना उसका बच्चा ही है वो। हाँ, तो उसने अच्छे से रखा, ठीक ठाक से रखा। ये कांड क्या हुआ? क्या हुआ? ये अचानक से जो है कारखाने में आई पुलिस, अचानक से दबिश मार दी। सब लोग जो थे सो रहे थे, कुछ लोग जो थे जग रहे थे। जो लोग सो रहे थे सबको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने आती। पहले इनके मोबाइल गिरफ्तार करे, फिर कारखाना सीज कर दिया, शटर लगा दिया, बाहर सब लोगों को अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो है सब लोगों को फिर जो है कारखाना खोला, सब लोग बंद करके ले गए, वो कारखाने में बैठ गए। जिस तरीके से आपको अब तक क्या क्या सूचनाएं आई हैं वहाँ से, नौसा गुजरात से क्या क्या आपको सूचना मिली है? बेटे को उठा के ले गए पुलिस वाले, क्या क्या? सोचना ये बिल्ली साहब, मैंने यहाँ से फ़ोन करा तो किसी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा। मैंने जो है फिर शाम के टाइम में फ़ोन करा, उसकी जो ठेकेदार है, उसका ओनर ठेकेदार कारखाने का, उसकी मम्मी से फ़ोन लिखकर नंबर लिया उसका ठेकेदार का। तो जो लोग कारखाने से बाहर थे, नंबर तो उसका नहीं लग पाया। जो लोग कारखाने से बाहर रह गए थे, जो कारखाने में तो सब पुलिस लेके सबको पकड़ के ले गई। जो लोग कारखाने से बाहर थे उन्हें जो है पकड़ा। उन्होंने फ़ोन करा घर को 9 बजे रात के। क्या बात है, कोई भी लोग फ़ोन मत करना घर पे, फ़ोन किसी का नहीं लगेगा, हमारे सबके फ़ोन जो है पुलिस ने छीन रखे हैं। हम बाहर है कारखाने से, तो हमें जो है तुम्हें दे रहे हैं सूचना हम, क्या कोई भी लोग फ़ोन ना करे हमारे पास। हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। हमें सब लोगों ने जो है पुलिस ने पकड़ रखा है और हमारा कारखाना भी सीज कर रखा है। तो मैंने कि भाई सब लोग बंद हो, तुम क्या मेरा बेटा अकेला बंद है? क्या नहीं, सभी लोग बंद हैं हम। तो मैंने चलो साहब, सब लोग जब बंद हैं ये तो मेरा बेटा ही बंद है फिर तो। मैंने कि भाई किस जुल्म में बंद कर दे, क्या बात है पता चला? क्या साहब पता को नहीं चल रहा है अभी जुल्म के केस में, क्या कौन सा जुल्म लगा ये लोग, और क्या अभी जो है कारखाना सीज कर रखा हमारा, पता नहीं कौन सा मतलब ये है। पुलिस चल रही है, पुलिस ने उठा कर ले गई पुलिस सब लोगों को, हमें पूछताछ चल रही है। जानकारी मिल रही है कि आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा था, उसकी कोई आईडी बनी हुई थी। नहीं, ये सब झूठ है भाई, इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं। तो मेरे लोगों बेकसूर मतलब ये है फांसा जा गया, मेरा बेटा ऐसा नहीं। आखिरी बार रामपुर कब आया था वो? कम से कम अब से 8 महीने पहले। 8 महीने पहले घर को आया था मिलने के टाइम। हाँ, 15 दिन या 20 दिन रहा था घर पे यहाँ, और फिर चला गया था कारखाने काम करने। पैसा वैसा वो भेजता था वहाँ से आप? हाँ, पैसा भेजता था मेरे टाइम। महीने में सीजन में डाले करा, कभी 30,000 डाल दिए, कभी 20,000 डाल दिए, कभी 35,000 डाल दिए, ऐसे डालता था। सीख ही तो रहा है अभी काम। मेरा पड़ोसी जो है मेरा बहुत हमदर्द है, ये जो है ले गया कि मेरा बच्चे तो है, मैं मजदूर आदमी हूँ, वो मेरा रिश्मा लेगा कि तेरा कुछ हाथ बट जाएगा, जरा तेरा कुछ काम चल जाएगा। मैं बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाया अपने। मैंने नाम लिखाया था ट्यूशन के लिए, तो वो 1-2 महीने गया ट्यूशन के लिए, फिर बच्चे मुझसे पढ़ा नहीं पाए, मुझसे ट्यूशन के पैसे भी जमा नहीं हो पाए। तो मैंने जो है नुसारी भेज दिया अपने पड़ोसी के साथ। आपको जानकारी कब मिली? गिरफ्तार में कम से कम रात को 10 बजे जानकारी मिली। 4 दिन हो, इतवार के दिन का वाकया। अब कहाँ है बेटा, आपको कुछ जानकारी? अब अहमदाबाद है, अहमदाबाद में हमारा बेटा खाने में बंद है। थाने में है? जेल नहीं भेजा है? ना भी जेल में। हमें पूरी बात का पता चल गया कि मतलब
अहमदाबाद की कौन सी जेल में बंद है और क्या से बंद है, हम तो इस चीज़ को जानते नहीं। हमने कभी थाने का मूवी नहीं देखा इस वजह से। हम तो मजदूर आदमी, खाना करना हमारा, लोगों के साथ में सेवा करता हूँ, खाना पकाता हूँ, ये काम है मेरा। दिन में जो है खाली में जो है मैं मजदूरी करता हूँ और मेरे पास टंकी रखी स्प्रे करने की, लोग स्प्रे करता हूँ, टंकी 30 रुपये टंकी, खाना कमाने की मेरा। मेरे साथ इनकी वालदा है, उनकी फैजान की, उनकी माँ से भी मैं बात करता हूँ। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? जहाँ क्या लग रहा है, क्या हुआ? क्या पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। कुछ तो क्या जानकारी हुई? कुछ बात बताता था कोई आपको? नहीं, कोई बात जानकारी नहीं, दी थी उसने, कोई बात कही थी आप? कोई बात नहीं कही, ना कोई जानकारी दी उसने। बात ही करी, फोन काट दिया। क्या खैर बात कर? खैर सलाह बूझ ली हमने, उसकी खैर सलाह बूझ ली, बस इतनी बात हुई, फोन कट गया और कोई जानकारी नहीं हुई। किसी गलत काम में नहीं है, किसी गलत काम में नहीं है मेरा बेटा। आप क्या कहना चाहोगे? अब तो बस हमें इतना कहना है, हमारा तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा हमें मिल जा। आखिरी बार आपसे बात कब हुई थी? हमारी आखिरी बार बात हुई थी जुम्मे के रोज, क्या बात हुई? बस इतनी बात हुई थी। वो मेरी तबीयत खराब थी ना, तो कह रहा था अम्मी तबीयत सही है तुम्हारी? मैंने कहा हाँ सही है। और दवाई ववाई ली आई? मैंने कहा हाँ ली आई। तो खाना खा लिया? मैंने खाना भी खा लिया। मैं तू ना खा लिया? कब मैं काम कर रहा हूँ, अभी हम रुक कर खाऊंगा। तो कहा चलो अम्मी सही है, फिर बस इतनी बात। जब वो आया था, कभी फोन पे बात करता था, कभी कुछ अजीब सी लगी आपको कि बेटा कुछ गलत रास्ते पे? नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं। वो तो कभी गलत रास्ते पे चला ही नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि हाँ मेरा बेटा गलत है? आज दिन तक गलत है। तो गलत फहम बस आप फंसाया गया उसे। अब तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इंसाफ चाहिए। ये मेरे साथ उनके गांव के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे आसिफ भाई, क्या लग रहा है आपकी बात? यहाँ गतिविधियों पर नजर रही होगी आप, जी। क्या लग रहा है? जी आमिर भाई, जब से इस मामले का सुना है, जैसे कि शकील भाई हैं खाना बनाते हैं हमारे नगर में, हमारे घर सब खाना बनाते हैं, तो जब से सुना है जैसे नेशनल मीडिया पे चल रहा है, तो बड़ी तकलीफ़ की बात है कि हमारे नगर का बच्चा मतलब ऐसे जो है उस मामले में पड़ गया है। और इन बातों को तो वो जानता भी नहीं है, मासूम बच्चा है बेचारा, ये भी गरीब आदमी है। और भी हमारे नगर के जो बच्चे हैं वो बाहर काम कर रहे हैं गुजरात में, और भी माओ के बच्चे बाहर हैं। और इस चीज़ें की, इस तरह की कोई चीज़ अगर सामने आती है तो ये तो बड़ी दुख की बात है। और मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल निर्दोष है वो। इस तरीके का तो कोई आज तक हमारे नगर में कोई मामला नहीं हुआ। और जहाँ तक जैसे पढ़ा लिखा भी नहीं है वो, ये मतलब अभी संज्ञान में आया है मेरे, वो नाम लिखना नहीं जानता। और मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है क्या, जो उसने पोस्टें डाली हैं और जो स्टोरी लगाई है, वो एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, उसमें अरबी लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता। तो ये भी जांच का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जांच एजेंसियां हैं उनसे यही कहूँगा कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्या सत्य है वो सामने आना चाहिए। अगर उसकी आईडी हैक है तो उसको तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं, किसी दूसरे ने जो उसकी आईडी हैक करके कर सकता है वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे इनकी माँ का, इनके पिताजी का, बेचारों का जब से उन्होंने सुना है रोते रोते बहुत बुरा हाल है। और नगर में भी एक शौक का माहौल है, क्योंकि सबके अगर खाना बनाते हैं, एक हमदर्दी है। और वो इनका बच्चा नहीं, हमारा भी भाई था, और हमने भी मतलब खाना नहीं खाया, यकीन करना। और हमारी यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कोई रास्ता उसके लिए निकाले। और जांच एजेंसियों से भी मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी, कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो बिल्कुल जो है निर्दोष है, कोई ऐसा मामला नहीं। शकील भाई, 17 साल हो सकती, 17 साल। अभी 17 साल का है वो? हाँ 17 साल से कम हो सकती, बड़ी नहीं, वो 17 साल मान के चलो। अब क्या चाह रहा हो आप? मैं चाहता हूँ फैसला ईमानदारी का, जो मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, जो फैसला ईमानदारी सरकार कर दे, वही फैसला चाहता हूँ मैं तो बस। हाँ मेरे कभी उस पर नजर रखी तो कोई गलत चीज आप? नहीं, अरे ऐसा होता तो मैं बच्चे को अपने घर डाल लेता।
मैं छोड़ता ही नहीं उसे बाहर नहीं। जो मैं काम करने में मेरा मजदूरी का मस्ती यही करा था। मुझे पता हो था कि ऐसा काम को उठाएगा बच्चा मेरा, तो मैं तो छोड़ता ही नहीं उसे वहाँ। मगर मुझे पूरा भरोसा था बच्चा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पड़ोस के बाद जहाँ काम कर दिया ठेकेदार के साथ, उस कारखाने में कोई ऐसा नहीं है। वो परिवार लोग भी ऐसे नहीं है, कोई परिवार में ऐसा नहीं है उनके जो कोई ऐसा काम करे। ये हमारे साथ फैजान के परिवार के लोग थे जिन्होंने बात की और बात को पूरी तफसील से बताया। रामपुर से आमिर खान, आज तक।